हाय साहिल, गुड इवनिंग। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? यस भैया, बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया है। बस आप बताइए, अभी यू आर एट योर या एट केरला राइट नाउ इन माय इन लॉज प्लेस। और और केरला अभी में आप कहाँ पे हो? बारिश कैसी केरला अरे बहुत मस्त वाली बारिश है, मौसम बहुत सुहावना है। में? सो बॉम्बे में भी 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है। चलिए, सब जगह थोड़ी राहत है। सो ऋषि जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि यू आर अ डॉक्टर। सो पीएचडी, व्हाट नॉट डू एमबीबीएस। ओके, व्हाट डू यू स्पेशलाइज इन? So my specialization runs with Hindi literature. So apart from that, I come from the different domains of एमएड, एमबीए, एमए इंग्लिश हिंदी साथ में। तो ये सारा कुछ चला है साथ में। फिर आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग का भी है, एसोसिएट प्रोफेसर का। तो इट्स अ लॉन्ग वे। व्हाट अबाउट यू साहिल? क्या बात है! तो आप प्रोफेसर साहब हैं एक तरह से। थैंक्स। सो आई एम अ स्क्रीन प्ले राइटर। मैं एक स्क्रीन प्ले राइटर नाइस। हूँ इन मुंबई। मैं कुछ फिल्म्स लिखी हैं जो जल्दी शूट होंगी और आप जल्दी देख पाएंगे। और उसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल। कॉमिक्स बनाता हूँ। मैं कॉमिक्स लिखता हूँ। वेरी नाइस। और मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर इन लिटरेचर, बट मैं मतलब आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आप जैसे किसी से इस टाइम बात कर रहा हूँ। No, no, no. और It's absolutely my pleasure to meet you. And apart from that, you don't need to be a doctor or something. अगर आप में क्रिएटिविटी है, that's enough. और वो किसी भी फॉर्म में अगर किसी को भी वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छी बात है। सो टेल अस अबाउट योर बुक। मैं तो कॉमिक बुक्स लिखता हूँ। मैंने किताब कभी लिखी थी कभी एक, बट आप प्लीज अपनी किताब के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। कम ऑन बोथ द जर्नीज, आपकी भी और हमारी साथ में। एक्चुअली मेरी जो ये बुक है टिल द किंगडम कम्स, तो अभी मार्केट में वॉल्यूम 1 द पजल लॉन्च है, जो कि अमेजोन बेस्ट सेलिंग रनिंग अब चल रहा है। सेकंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अवेटेड है। एंड देर इज अनदर बुक कौटिल्या विद कटाना विच इज कमिंग आई थिंक इन नेक्स्ट 40 to 50 days। सो मेरी जो ये बुक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ अराउंड 6 years ऑफ रिसर्च एंड हार्ड वर्क, जो कि साथ में चलता रहा। आई हैव कनेक्टेड ऑल द मिसिंग लिंक्स इन मोस्ट ऑफ द मैथोलॉजीज ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। जैसे कि कहानी मेरी शुरू होती है राजस्थान से, इट कम्स ऑल द वे टू केरला, देन प्रोसीड्स नेक्स्ट टू ग्रीस, इजिप्ट एंड अमेरिका इन द लेटर स्टेजेस। तो ऐसे हमारे इतिहास में बहुत कुछ रहे जो कि मिसिंग है, और उसको एक तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट किया है कि देर इज अ मिक्स ऑफ मिथ, देर इज अ मिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड द थिंग्स विच पीपल थिंक हाँ ऐसा हो सकता था या ऐसा हुआ होगा, बिकॉज वी नो दैट हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन रिटन बाय द विक्टर्स, नेवर बाय द वैंक्विश्ड। यस। बट वैंक्विश्ड हैड द हिस्ट्री। तो अगर आज के डेट में आप अमेरिका को देखें, जो अमेरिका आज है और जो एक्चुअली आज से 2000 साल पहले था, उसमें बहुत डिफरेंस है। वहां के लोग, वहां का सारा कुछ वो अभी हिडन है, श्राउडेड इन द, यू कैन से एस्टेक, इनकाज, मायास के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। सेम रन्स विथ इंडिया या एनी अदर सिविलाइजेशन। हम लोग बस उतना ही जानते हैं जितना हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने उसको एक अलग ढंग से देखने की कोशिश की गई है। वी हैव कनेक्टेड द डॉट्स इन अ वेरी फैसिनेटिंग वेज, बिकॉज आई केम अक्रॉस मल्टीपल पीपल जिन्होंने कहा कि हाँ ऐसा नजरिया बहुत कम देखने को मिला था, जो रामायण महाभारत को इस लेवल से कनेक्ट किया जा सकता था। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड ग्लैड टू सी कि आपकी कॉमिक्स भी आकर के महाभारत पर टच होती है। सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी ऑन दैट। मैं शुरू से फैसिनेटेड था अश्वत्थामा कैरेक्टर को लेके। तो लोगों ने उसका बहुत सारे पार्ट्स को टच किए कि क्या हुआ होगा महाभारत के बाद, महाभारत के बाद क्या हुआ होगा। बट उन्होंने कभी ये टच नहीं किया कि वो द्रोणाचार्य के बेटे थे। तो एग्जैक्टली। द्रोणाचार्य से लेके हर शिक्षा में वो एक गुरुकुल चलाते थे। तो वे ऑफ लाइफ से लेके, साइंस से लेके, मैथ से लेके, वो सब चीजों में उनको तीड़ करते थे। मेरी हिंदी बहुत खराब है तो प्लीज मुझे माफ नो कीजिएगा नो हिंदी प्लीज, वर्ड। इट्स तो ओके। हिंदी इंग्लिश सब अच्छी है आपकी। I thought, like, if he is the son of Guru Dronacharya, he definitely carries some of the blueprints of the weapons जो उस टाइम बनते थे। तो क्या हो अगर वो
हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट के बाद डॉक्टर होमी बाबा को मिले और उनको बताए कि हमें भी फ्यूचर की वॉर्स के लिए रेडी होना चाहिए और हमें भी अपने वेपन्स बनाने चाहिए। एज एन इंडियन ही कम्स अप एंड ही हेल्प्स डॉक्टर होमी बाबा। लेकिन एक विलन को हमेशा एक विलन की नज़र से देखा जाता है, तो लोग बहुत स्केप्टिकल होते हैं, और जब डॉक्टर होमी बाबा की डेथ हो जाती है अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, तो हम उसे कैद कर लेते हैं, और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, वो हमारी एक फोर्टिफाइड प्रिजन में कैद है, और हम उन्हें प्रिजन नंबर 27 कहते हैं। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। सो मैंने इसको साइंटिफिक और माइथोलॉजी को टच किया है, आई शुड कॉल इट हिस्ट्री को टच करते हुए, कि कैसे अश्वत्थामा कैन हेल्प अस। So it is a very futuristic kind of story. Yeah, that's very nice. Even I have touched the same script on Ashwathama a bit of, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि वो द्रोणाचार्य के बेटे थे, and it's interesting to know कि वो कृपाचार्य से भी related थे। जी, मामा का रिलेशन था, मामा और भांजे का रिलेशन था कृपाचार्य का और इनका। I have come to that front as well. और सबसे अच्छी बात ये है कि we talk about 8 immortals. हिंदू माइथोलॉजी में 8 इमोर्टल्स आते हैं। सबको आशीर्वाद मिला, किसी न किसी रूप में आशीर्वाद मिला, चाहे वो हनुमान जी हो, विभीषण जी हो, चाहे वो मार्कंडे जी हो, तो परशुराम जी हो, इनको अजरता अमरता इस टाइप के मिले। ओनली अश्वत्थामा वाज कर्स्ड टू लिव। तो हम लोग इस थ्योरी पे आते हैं कि भगवान अगर कुछ करते हैं तो सोच समझ करके करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत तक रहेंगे, तो डेफिनेटली देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। और ये बात तो फैक्ट है कि अश्वत्थामा के पास एक मणि था जो कि उनको हर चीज से बचाता था। एंड इन द लास्ट महाभारता वॉर, जहां पे कृष्ण जी उनसे ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाने के लिए एक पेनेंस के तौर पे उनका मणि वापस ले लेते हैं। So that is also a nice thing to be attached with. तो मैंने and Ashwatthama is still living. मैंने वो कवर किया है 4th पार्ट में, ये जो सब आप डिटेल्स बता रहे हैं। So I have tried to cover वो मणि कहाँ गई, और वो मणि वापस मिल जाए तो क्या होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कर्स सोच के दिया जाता है, तो वो कलयुग के अंत तक रहने वाले हैं, तो वो क्यों है। So it's an amalgamation of all those things. बिल्कुल। And now again when we are talking about nuclear theory, abhi when I was going through my studies on these things, तो सबसे मजेदार चीज जो देखने को मिली वो थी कि हम लोग ये क्रेडिट देते हैं आर्यभट्ट जी को जीरो के लिए, बट देयर हैव बीन पीपल जो कि पहले से जीरो के बारे में निकाल करके रखे थे। आर्यभट्ट जी ने उनको प्रेजेंट किया, वेद में थे। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे आते हैं और हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे आते हैं, उसके बाद उसको फिर ब्रेकअप करते हैं, इलेक्ट्रॉनों प्रोटोनों न्यूट्रॉनों तक आते हैं, तो जनरली हम लोग 6 प्लेस तक जानते हैं। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 16 प्लेसेस तक न्यूक्लियर को तोड़ा गया है और ये बताया गया है अभी, मतलब इंडियन माइथोलॉजी में। तो ये सबसे अमेजिंग चीज है कि जब आप न्यूक्लियर वर्ड यूज करते हैं, वो अपने आप में खुद से बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, एंड पीपल थिंक कि बस वेस्ट का डोमिनेंस इस पे रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग माइंस के रूप में देखें तो ठीक है, यूरेनियम तो माइंस से मिलता है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लास्ट 100 ईयर्स पे ही यूरेनियम पे रिसर्च हुआ हो। आई कैन जस्ट कोरिलेट कि यूरेनस वर्ड भी शायद यूरेनियम से मिलता जुलता हो, क्योंकि वहां पे मैंने अपने नेक्स्ट कमिंग बुक्स में उसको रिलेट करने की कोशिश की है, यूरेनस यानी यूरेनियम एंड ऑल दोज थिंग्स, जहां पे एक ग्रीक टच भी आता है। और ये आता है कि ठीक है, इंडियन थ्योरी को आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन आप हकीकत को झुठला नहीं सकते। तो हिस्ट्री अभी आपके आंख के सामने जो है, आप उसके हिसाब से सोच रहे हैं, कह रहे हैं, बट व्हाट इफ कि आफ्टर 500 इयर्स यू कम टू नो एन एंटायरली न्यू स्टोरी। ठीक है, जैसे अगर अभी तक हम लोग ये मानते आ रहे थे कि देयर वाज एन एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट रिसर्च हैज शोन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ज्यादा अच्छा और एप्रोप्रिएट सरस्वती वैली सिविलाइजेशन है। तो रिसर्च आर गोइंग ऑन दैट, न्यूमरस बुक्स आर दैट। तो आपकी थ्योरी तो चेंज हो रही है, being on the facts and science, and definitely ISRO and NASA and all those things are doing very good work in this regard. So Ashwatthama is a very important character, or I think the most injustice has been done to
Ashwatthama, Draupadi, and all those people in different ways during our course of history. तो अश्वत्थामा को प्रेजेंट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उनके सोच को, और ये बात मानना पड़ेगा कि उनके पास जो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो कि उस समय के लिए सबसे, यू कैन से, एप्लीकेबल भी थे और सबसे ज्यादा घातक भी थे। तो इस पर रिसर्च जरूरी भी है। तो बिकॉज देखो आई अभी कैन, अभी कमेंट में बोला है उज्जवल रॉय 8854 कि सर माइथोलॉजी नहीं है प्लीज। तो मैंने अपनी कॉमिक बुक जब शुरू भी की थी तो उसमें पहला वर्ड यही है कि आप लोग उसे माइथोलॉजी कहते हैं और मैं इतिहास। सो हम उसे इतिहास ही मानते हैं, लाइक बिलीव करते हैं, तभी हम उसके ऊपर लिख रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज फॉर श्योर। बट ये नॉलेज जो आपने मेरे को दी है ये मेरे को हेल्प करेगी मेरी 4th भी लिखने में। और इस पे जो जब इसको एज अ नॉवल कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि राइट ऑर्डर मेरे को बोल रहा है करने को, तो आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प, जो कि मैं आपके पास आके भी लूंगा। सो इट इज सो गुड टू नो ग्रेट प्लेजर। और हम लोग साथ में बहुत कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से, बिकॉज वी आर टचिंग द सेम लाइंस। और जैसे आई थिंक ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिसर्च ओनली आई केम टू नो कि देयर वाज डिफरेंस बिटवीन 2 वेपन्स। हम लोग मैक्सिमम लोग बोलते हैं ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, तो और ये कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र बहुतों के पास थे, बट देयर वाज मोर डेडली वेपन देन ब्रह्मास्त्र एंड इट वाज ब्रह्मशिरा। करेक्ट। और ऐसा ब्रह्मशिरा वाज 4 times द कैपेसिटी ऑफ ब्रह्मास्त्र। तो जब अश्वत्थामा जिसको कर्स मिला था वो ब्रह्मशिरा अस्त्र के लिए मिला था, तो कृष्ण जी ने उन्हें कर्स किया था, वो इस ब्रह्मशिरा अस्त्र के लिए था। एंड ब्रह्मशिरा अस्त्र के बारे में बहुत कम बात होती है। वी मोस्टली गो विथ पशुपतास्त्र, नागास्त्र, वैष्णवास्त्र एंड ब्रह्मास्त्र इज ऑब्वियस। लेकिन इस पे ब्रह्मशिरा पे देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड अप। नहीं, ये तो डेफिनेटली है। ये तो आपने आज पूरा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है। एंड नहीं, शुरुआत आपने की है एंड डेफिनेटली आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द कवर अप, जो आपके बुक का कवर अप है, एंड थैंक्स टू द राइट ऑर्डर, सो विद द क्रिएटिविटी, यस, एंड इट्स फैंटास्टिक एंड नाइस। So here is my book. Hope you are able to see it. Definitely, And I've seen it well, yes. nice. And here are the second and third volumes which will be coming up soon. तो ये Till the Kingdom Comes के लिए for Kautilya with Katana, it's an entirely different thing जो मैंने अडॉप्ट किया है, taking inspiration from Kautilya. And the most sophisticated weapon I think Katana, the samurai sword, जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है, एंड आई लव इट्स क्रिएटिविटी। मैंने एक अस्त्र के बारे में सुना है, ASI, ASI, ASI की तलवार। यस। सो बोलते हैं कि वो तलवार आज भी वो द्रोणाचार्य के बेटे जो कि अश्वत्थामा है उसके बाद जाने वाली थी, बट आई थिंक इट इज स्टिल कृपाचार्य एंड इट इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट वेपन, जो कि स्टार्स के उससे बना है। So do you have any, do you know anything about that? मतलब personally मैं for ASI I don't have come across very much in depth about this, लेकिन हाँ ये चीज है कि there are existence of sources not only in Indian or Hindu mythology but in Egyptian civilization, Maya civilization, जहाँ ये बताया जाता है कि comets और जो भी ऐसे शूटिंग स्टार्स जो गिरते थे उनसे वेपन बनता था। So if I am not mistaken by my memory, Tutankhamun had such one knife, a dagger was there, and people always say that they have magical powers. Now see, there are many versions of things which we don't know, like let us take the example of Konark temple and Somnath temple. अभी प्रेजेंट में जो कोणार्क टेम्पल है उसके अंदर रेत भरा हुआ है। पीपल यूज टू से कि वहां पे 52 टन्स का एक मैग्नेट होता था जो पूरे के पूरे मंदिर को एक स्पेशल तरीके से बांध करके रखा था, एंड दोज मैग्नेट्स वेर मच पावरफुल एंड पोर्टुगीज टुक इट, पीपल से, आई डोंट नो वेरी मच ऑन दिस लाइन। और ऐसा कहा जाता था कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो कोणार्क मंदिर ऐसे बना हुआ है कि वो बिल्कुल दिन का सही समय वो बताता था, और जब अंदर में जो मेन डेटी थे उन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी और वो थोड़ा ऊपर उड़ जाते थे, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि जहां पर
ब्रिक लाइनिंग या फिर आप ये कहे कि लेयरिंग ऑफ द रॉक्स था, उसके बीच बीच में लोहे के प्लेट्स लगे हुए थे। तो इट कम्स टू माई सेंस कि ठीक है, अगर लोहे के प्लेट्स लगे हुए और ऊपर में 52 टन का मैग्नेट है, तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ मैग्नेटिक इफेक्ट, और वो ऊपर सकता है, इट कैन हैपन। जैसे सोमनाथ के मंदिर के लिए भी कहा जाता है कि शिवलिंग हवा में रहता था। तो आई हैव नेवर सीन दैट, बट यस, व्हेन आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एनीथिंग which not one person but an entire age is speaking for last, let us say, 10,000 years, there must be something in that. You cannot just simply deny कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज अगर हम लोग गॉड पार्टिकल पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और दुनिया का सबसे कीमती मटेरियल गॉड पार्टिकल ही है, एंड यू कैन सी स्क्रिप्टेड मूवी एंजल्स एंड डेमन्स, जो डैन ब्राउन के बुक पर है और सेम टाइटल से रन करता है, तो दे हैव शोन कि गॉड पार्टिकल में क्या कैपेसिटी है। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी हैव नॉट रिसर्च्ड, एंड देयर आर स्टिल मेनी हिडन पोटेंशियल इन ईच एंड एवरीथिंग। अब सुदर्शन चक्र, अगर सुदर्शन चक्र पर बात करें तो उसके स्पीड, उसका सारा कुछ वो कृष्ण जी के दिमाग से मूव करता था। पुष्पक विमान पर आते हैं, तो पुष्पक विमान ठीक है, अभी कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बट आई एम सेइंग कि सोलर एनर्जी तो आज भी आप यूज कर रहे हो, प्लेन्स उड़ रहे हैं सोलर एनर्जी से। तो अगर यही टेक्नोलॉजी पहले थी तो इट कैन हैपन। और ऐसा तो नहीं है कि सूरज कल रात में निकला है और इतने सिविलाइजेशंस तक था ही नहीं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच नीड टू बी लेयर्ड आउट, और उसको जब आप लेयरिंग करेंगे तब आप सारी सीक्वेंसिंग को जोड़ सकते हैं। अब जैसे आई विल टेल यू टू वेरी फैसिनेटिंग थिंग। विमान, द कॉन्सेप्ट ऑफ विमान, सो वी नो एरोप्लेन, ठीक है। अब इस एरोप्लेन का डिजाइनिंग, हेलीकॉप्टर का डिजाइनिंग, लोग कहते हैं कि वेस्ट में सबसे पहले डाविंची ने शुरू किया था, लियोनार्डो डाविंची। लेकिन अब अगर आप इंडियन मैथोलॉजी में आते हैं तो यहाँ पे विमान का कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आप बाकी छोड़ दीजिए, विमान संहिता और ऐसे बहुत सारे बुक्स थे, एटलीस्ट आप पुष्पक विमान से तो आप रिलेट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू माया सिविलाइजेशन, दे हैव सम आर्टिफैक्ट्स जो डिस्कवर हुआ है जहां पे वो बिल्कुल प्लेन के शेप में ही है। देयर आर न्यूमरस, अमेरिका के माया सिविलाइजेशन में, और देयर आर न्यूमरस टेम्पल्स इन इंडिया जहां पर किसी न किसी रूप में आप इवन बहुत सारे पिक्स में भी देखे होंगे कि चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब का शेप हो या एक पर्सन जो कि समथिंग लाइक एरोनॉटिकल सॉरी एस्ट्रोनॉट्स के सूट के जैसा कुछ पहना हुआ हो, दीज थिंग्स वी सी। So there are many things, and I will tell you one more important thing which I came across during this linkage to Egyptian thing. Egypt में एक फोटोग्राफ है, इनफैक्ट आई विल सेंड यू दैट फोटोग्राफ, जो कि मंदिर है और वो मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है, और इस ग्रेनाइट का जो स्टेयरकेस है ये पिघल चुका है, ठीक है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रेनाइट खुद में बहुत ही पावरफुल और बहुत मजबूत स्टोन माना जाता है, और ये तभी पिघल सकता है जब वो एक्सट्रीम हीट जो है वो देखा हो या फील किया हो वो ग्रेनाइट। तो क्वेश्चन ये है कि इतना हीट आया कहां से, एंड दिस कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू न्यूक्लियर यूजेस। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी डोंट नो, लाइक इफ I can connect, sometimes we can connect with Alexandria and Atlantis as well. Yes. कि people have not known. एक समय था जब तक कि द्वारिका के बारे में भी नहीं जाना जा सकता, लेकिन thanks to ISRO, NASA and other people, and they have done a great work, जहां रिसर्च हुआ और पता चला कि हाँ समुद्र के नीचे है। The same was the story with Ram Setu as well. So there is much more to be discovered, I feel. So definitely there's so much more to be discovered. We just have ample knowledge, I think, of the universe, that what is happening. So एक उज्जवल रॉय है, he wants to ask, like I think it is a question हम दोनों के लिए, सर महाभारत में कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? So you go first. Okay. Personally, I love Kern. दो रीजन है। Okay. Yeah. दो रीजन है। He was अंगराज and I come from the land of अंग प्रदेश, भागलपुर से हूं मैं basically, and so अंग प्रदेश उन्हीं का प्रदेश था। And the thing is, again we have not done justice with Kern as well. आप सिर्फ
I will just tell you a very small story of 1 minute about Karn, and I think it will be explaining each and everything. आप लोगों को सबको पता है कि कर्ण से कवच कुंडल ले लिया गया था. He was cursed by his गुरु परशुराम की जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय आप अपने किसी भी अस्त्र शस्त्र को ब्रह्मास्त्र को यूज नहीं कर पाएंगे. एंड देयर वर मल्टीपल कर्सेस. एक ऐसा भी कर्स था जब कहा गया था कि गलती से उनके तीर से एक गाय मर गई थी और उस गाय के ऑनर ने यह श्राप दिया था कि जैसे आज जो मेरी गाय जो इकलौता मेरा सपोर्ट था वो मरी है तो वैसे ही तुम भी किसी गड्ढे में फंस कर ही मरोगे या समथिंग लाइक दैट वाज देयर. एंड दीज ऑल कर्सेस रन विद द एंटायर स्टोरी ऑफ कर्ण. स्टिल जब लड़ाई शुरू होती है तो अर्जुन जब कर्ण को एक तीर मारते हैं तो कर्ण का रथ लगभग 10 हाथ पीछे जाता है. ठीक है. Yes. और कर्ण जब अर्जुन को तीर मारते हैं तो अर्जुन का रथ 1 हाथ पीछे जाता है. मतलब यू कैन से 10:1 का रेशियो. लेकिन कृष्ण जी हर बार कहते हैं वाह कर्ण वाह. तो अर्जुन 1-2 बार सुनते हैं 3 बार सुनते हैं. आफ्टर दैट ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड ही सेज टू लॉर्ड कृष्णा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि जब मैं मार रहा हूं तो उसका रथ 10 हाथ पीछे जा रहा है और आप जब वो मारता है तो 1 हाथ पीछे जाता है. स्टिल यू आर प्रेजिंग कर्ण कि वाह कर्ण वाह. तो लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड एंड ही सेड कि अच्छा एक बताओ कि मैं कौन हूं. तो ही सेड कि आप विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण जी हैं. क्या तुम कौन हो. तो ही सेड कि इंद्र का पुत्र हूं मैं. क्या अच्छा ये बताओ कि ये रथ किसने दिया है. इंद्र जी ने गिफ्ट किया है जो कि सबसे पावरफुल रथ है. क्या बताओ कि रथ के ऊपर कौन है. तो हनुमान जी वहां पे सदा विराजमान थे और दुर्गा माता का भी आशीर्वाद था. तो कृष्ण जी एक्सप्लेन्स टू अर्जुन कि अच्छा एक बात बताओ इतने भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, सुपर पावर्स बैठे हुए हैं और तुम्हारे सामने एक सिंपल कर्ण है जिसका कवच कुंडल भी ले लिया गया जो कि श्रापित है, जिसका कोई अस्त्र शस्त्र नहीं एप्लीकेबल है अभी, तब भी वो सभी को 1 हाथ पीछे भेज रहा है. जस्ट यू इमेजिन कि उसके पास क्या पावर्स हैं. अगर वो पावर आ जाते हैं उसके पास नॉर्मल तो फिर क्या होता. वी कांट से. सो आई पर्सनली लाइक कर्ण. यस देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे उन्होंने कुछ गलत बिहेव किया है एंड द्रौपदी स्वयंवर नॉट द्रौपदी स्वयंवर जो चीरहरण एपिसोड आता है वहां पे एक डाउटफुल मैसेज वहां पे जाता है. बट व्हाट आई फील कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए किसी को एक्यूज करना ठीक नहीं है सभी के लिए. और ऐसा भी हो सकता है कि वहां वी नीड टू रिसर्च मोर क्योंकि कुछ और वर्जन्स हैं जो ऐसा कहते हैं कि कर्ण ने विरोध किया था. देयर इज अ वेरी गुड बुक. मैंने भी सुना है कि एक वर्जन ऐसा जहाँ पे वो चले गए थे वहां से. ही ट्राइड टू स्टॉप देम बट I will tell you, there is a very good book by Shivaji Savant. I will like to tell this about to the person who has asked this question. Shivaji Savant, there is a very good book. It's quite big and it is, I think, Gyanpith Awardee book. The book name is Mrityunjay. Okay. और उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है कर्ण पर and it is, I think, of around 500-600 rupees and worth reading. और शिवाजी सावंत जो है महाराष्ट्र के ही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरे प्रकरण को पूरा कर्ण के लाइफ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. आई विल सजेस्ट इवन यू टू रीड इट. इट्स वेरी फैसिनेटिंग बुक. सो आई लव कर्ण. I'll definitely And what go through it. about you? I've always loved Yudhishthir. Okay. His मतलब मेरे को राइचियसनेस बहुत पसंद थी युधिष्ठिर की शुरू से. उनका एक बड़ा भाई होना क्योंकि मेरे भी एक बड़े भाई हैं. इज आल्सो जो बड़े होते हैं वो समझते हैं. मैं सबसे छोटा हूँ घर पे. तो ऑलवेज लाइक हिज राइट एबिलिटी टू डू द राइट थिंग एक्सेप्ट वन जहाँ पे अश्वत्थामा वाली जो बात थी वहाँ पे भी कैसे उन्होंने अपनी गलत किया बट अपनी बात को घुमा लिया. बट कैसे उन्होंने सबको लीड किया. ही वॉज द वन जिन्होंने कहा कि हाउ वी कैन विन हाउ वी कैन लूज व्हाट आर द थिंग्स. So I think there's one quality about him was his righteousness. और धर्मराज भी जब उनको मिले थे तो उन्होंने भी उन्हीं के लिए बोला था कि he's the boy, he's the man who's always been सत्यवादी युधिष्ठिर. correct. So I've always liked him because he was truthful to whatever the situation was. So in short like I liked him. I liked his जो भी उनका बताया भी गया महाभारत में वो कैसे थे और कैसा व्यवहार था चीज़ों को लेके. काम एंड कंपोज्ड और
सिर्फ एक सही बात बोलना. सो आई थिंक दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन. आई रियली एंजॉयड इट. I will support your statement with again one small story. श्योर, प्लीज. And ये स्टोरी है तब जब आप दुर्योधन को भीम उनके जांघों पर मार करके घायल करने वाले एपिसोड के आसपास में रहते हैं. एंड शायद आपने ये देखा भी होगा कि उससे जस्ट पहले दुर्योधन एक पॉन्ड में चले जाते हैं और पानी को स्तवन करते हैं, मतलब वो पानी के अंदर छुप जाते हैं. करेक्ट. बाहर में कृष्ण जी हैं और पांचों भाई हैं, और युधिष्ठिर आगे बढ़ करके दुर्योधन को चैलेंज करते हैं कि तुम पानी से बाहर आओ और तुम जिससे चाहो हम पांचों भाइयों में से उससे लड़ सकते हो. चूज कर लो. कृष्ण बट युधिष्ठिर सेड दिस टू दुर्योधन कि तुमको जिस भाई से लड़ना है तुम उससे लड़ना. और मेरा ये कहना है कि अगर तुमने उस व्यक्ति को हरा दिया, मेरे किसी भी भाई को हरा दिया, तो वी विल एक्सेप्ट द डिफीट एंड वी विल गो बैक. दुर्योधन पानी से बाहर आता है एंड ही प्रेजेस युधिष्ठिर कि आप इस सिचुएशन में है जब आपको पता है कि अपार्ट फ्रॉम भीम नो वन कैन हैंडल मी. अगर लड़ाई अर्जुन से हो जाए, युधिष्ठिर आप खुद से हो जाए या नकुल सहदेव से हो जाए, आई कैन डिफीट देम इजिली. बट यू हैव गिवन ओपन चैलेंज कि तुम पांचों में से जिससे भी सिलेक्ट करना है और जिस अस्त्र शस्त्र से लड़ना चाहो. सो इट्स वंडरफुल, बट स्टिल आई विल सेलेक्ट भीम एज माय ओपोनेंट. और वो फिर भीम से लड़ते हैं और वो जो जांग तोड़ने वाला एपिसोड होता है वो होता है. तो युधिष्ठिर उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है. डेफिनेटली आज के डेट में तो ऐसा सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है. सो डेफिनेटली ही इज ऑल्सो वर्थ थिंग. तो ये तो बहुत ही एंगेजिंग कन्वर्सेशन हो गई हमारी. तो आई वुड definitely like to talk more to you about all these things, but I like to know if you give us a synopsis of your book in few words, like, so what would it be? The most important thing what I can tell about the complete 3 and rather 4 volumes of my book is that we are connecting the missing dots of ancient history, not only in India but at a global level. और हम लोगों ने इसको इस नजरिए से देखा है कि what if the complete things are shrouded in history and mystery all together, और सारा कुछ को लिंक किया जा सकता है. क्योंकि हम लोग अपने अपने सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, मेसोपोटामिया तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट है तो इजिप्ट, लेकिन कभी सबको कलेक्टिवली हम लोगों ने नहीं देखा. आज अगर मुंबई में बारिश हो रही है तो उसका असर केरला में भी है. अगर केरला में कोई इंसिडेंस हो रहा है तो उसका असर रशिया में भी है, और रशिया में कुछ अगर होगा तो हर जगह है. तो डेफिनेटली वी कैन थिंक कि आज से 10,000 साल पहले भी ऐसा रहा होगा. तो और अभी जैसे जैसे ये हिस्ट्री रिवील हो रहा है तो वी आर फाइंडिंग ट्रुथ कि हाँ कुछ ना कुछ असर हर जगह, सिर्फ कॉइन्स यहां से वहां नहीं गए, बाकी बहुत कुछ यहां से वहां गया है. तो this is the synopsis in a very short thing I can say about my book, connecting the missing dots of ancient history on a global level, I would like to say. So just wanted to ask, like, you teach, आप पढ़ाते हैं? Yes, I was an assistant and associate professor in different universities across India. तो अभी but I am in a field of instructional designing, और यहाँ पे इस फील्ड में है. Wonderful. So like when did you thought about कि यार नहीं अब तो मैं किताब लिखता हूँ, मतलब वो एक क्या पुश था, like what was that push that you had? From being brutally truthful, coming from the background of arts and literature, so बचपन से था. I wrote chapters and numerous articles in journals. ये concept था जो कि दिमाग में चल रहा था. I have read most of the books since childhood, की एक ट्रेडिशन मिला था कि हाँ श्री रामचरितमानस है, ये है ये. तो देयर वर मैनी थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू नो एंड डिसिफर मोर, लेकिन वैसा हो नहीं पाता था. थैंक्स टू इंटरनेट लेटर ऑन, जो कि बहुत कुछ मिला एंड चैनल्स पे सारा कुछ है. तो आई थॉट कि हाँ ये क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में वो दूसरे के भी दिमाग में आ सकते हैं. सो जस्ट व्हाट अबाउट यू, हाउ यू गॉट दिस ग्रेट आइडिया ऑफ कनेक्टिंग अश्वत्थामा? हमारी 5th क्लास में महाभारत करिकुलम होता है सीबीएसई बोर्ड में. संक्षिप्त महाभारत जी. सो वो पूरा हमें पढ़ना पड़ता है और ये सब होता है. और पिक्चर का पार्ट ही है. रामचरितमानस तो चलो घर से आती है, लेकिन महाभारत स्कूल से आती है.
और वो बिल्कुल। पहले तो था कि मार्क्स लेने, लेकिन जब उसमें इंटरेस्ट हो गया तो फिर ऐसा लगा कि अरे यार ये तो 100 भी ले सकते हैं इसमें, बट फिर भी आप ले नहीं पाते बिकॉज इट इज सो मच, सो मेनी डिटेल्स इन इट जो कि छूट ही जाती है। लेकिन देन आई स्टार्टेड रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड आई थॉट कि अच्छा ये है तो ये क्यों है, वो क्यूरियोसिटी थी आई थिंक। और हमेशा से मैं 2018 से ही लिख रहा था, आई वांटेड टू राइट अ बुक, बट देन आई थॉट लेट्स मेक इट इनटू अ ग्राफिक नॉवल, ग्राफिक कॉमिक, जो कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सो मतलब और और आगे कैसे उसको मतलब कर सकते हैं। बट देन आई थॉट अबाउट कि यार ये महाभारत की जो कुछ लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको युधिष्ठिर बोला, अश्वत्थामा मुझे बहुत अंडर द बेली ऐसे रहता था कि अरे साइड में ही थे, मतलब पूरी अगर साइड आप देखोगे कैरेक्टर है। तो हाँ, तो उनको दूध के लिए, उनके डैड के पास दूध के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने बोला अच्छा सिखा देता हूँ। और आता था उस टाइम के बोल टाइम लगा देते थे। उस उस टाइम के टाइम पे अगर आपके पास दूध के लिए पैसे नहीं है तो ये बहुत ही एक अलग ही, आप वो कष्ट आप समझ सकते हो। डेफिनेटली। अब जाके मैं समझता हूँ उस कष्ट को कि वो क्या कष्ट होता होगा एक बाप का। तो हाउ ही मस्ट हैव बीन वेरी वेल रिलेटेड टू हिज डैड। उनको डैड से बहुत प्यार था और डैड को प्यार था भी। और ये हमें एंड में हमें एक छोटा सा फ्रैक्शन दिखाया गया है कि वो दूध के लिए करते थे, और हमें एंड में एक फ्रैक्शन दिखाया गया है कि जब वो बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया तो कैसे एक पिता जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहा था। सो इट वॉज अ वेरी इमोशनल कनेक्ट फॉर मी कि हमें कहाँ छोड़ा था उन्होंने, एक छोटा सा क्या बोलते हैं एक पजल का पीस था कि जो ऊपर छोड़ा था और यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया है। तो हाउ वुड हैव ही थॉट अगर वो अपने डैड से प्यार करते थे, ही इज अ बैड मैन अकॉर्डिंग टू एवरीवन, इसलिए हम उनको बहुत यूज करते हैं। क्योंकि बाकियों को, अगर हमें बाकी कोई कैरेक्टर को यूज करना है आज के टाइम में, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल टाइम कैसा हो चुका है। अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस आपको कैसे तरीके से जाना पड़ता है। बट ही इज अ विलन, ही इज अ सर्टिफाइड विलन, अश्वत्थामा इज अ विलन। सो आई डोंट थिंक ही इज अ विलन। मेरे को नहीं लगता कि वो एक विलन है, और ये मैं पहले से ही सोचता था। एंड आई थिंक दैट इज द टाइम दैट आई थॉट कि यार इसका एक दूसरा पार्ट दिखाते हैं, लोगों को एक दूसरा पार्ट दिखाते हैं। एक तो थर्ड पार्ट में भी हमने वही कोशिश की है कि अभी तक मैंने इसको सिर्फ एक बैड एस दिखाया है और सब कुछ करते दिखाया है। वेपन्स हैं, अस्त्र हैं जो कि ये बना सकते हैं इन अ वेरी मॉडर्न वे, नॉट इन द ओल्ड वे जो कि रामानंद सागर जी ने हमें सिखाया है। और रिस्पेक्ट टू हिम कि आंख बंद की और 100 तीर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट दे लेफ्ट फॉर, जो कि रीडिंग बिटवीन द लाइन जिसको कहते हैं। तो वो सब करके फिर मैंने इनका एक इमोशनल पार्ट की, कैसे एक जब एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ करता है तो बच्चे पिता का जो सम्मान है वो रखने के लिए, श्राप भी मिला उसके बाद कैसे करता है। और वही आपकी बात की, श्राप भी मिला है तो उसका भी कोई रीजन है, और अंत तक क्यों रहेंगे उसका भी कोई रीजन है। तो आई थिंक ये सब अपने आप में हो गया। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन आई चोज टू राइट एंड नेम्ड इट प्रोफेसर अश्वत्थामा। So it is not Ashwatthama, it is Professor Ashwatthama, because this is how we will treat the people in today's age, जिनके पास knowledge। So I think that। डेफिनेटली। और मेरा एक सवाल, दो सवाल आए हैं सर। शिवाजी सावंत की बुक का नाम क्या था, थोड़ा रिपीट करेंगे? मृत्युंजय। 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 तो उज्जवल, मृत्युंजय। अगर आप सुन गया है उज्जवल रॉय कि मृत्युंजय नाम है, मृत्युंजय। आई जस्ट ऑल्सो रिपीट इट फॉर यू, मृत्युंजय। I think it is available on Flipkart. I think ओके। Flipkart या Amazon मिल जाए। It's quite bulky but worth reading it. And regional explorer says reminded me of school days। Yeah, definitely। वो महाभारत का जब एग्जाम आता था तो बिल्कुल। लगता था, And लेकिन uh, हमारे कल्चर I, रहे I will humbly add, I will humbly add कि जितने भी रामानंद सागर जी के सीरियल्स थे, महाभारत और इस टाइप के जितने भी आते थे, बचपन सारा ये देखने में ही गया है कि कितने लाइट्स जल रहे हैं, कितने तरह के लाइट्स और कितना मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरोज हो रहा है। सो स्टोरी तो बाद में, वो लाइट काफी इंटरेस्टिंग रहा था एंड इट हैज शोन अस अ ग्रेट वे ऑफ थिंकिंग मैनी थिंग्स इन अ न्यू पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली वो अपना ऊपर जाके एंटीना को ठीक करना, बिल्कुल। लोग आते थे घर, आपके पास टीवी होता था, चप्पल उतार के चप्पल लोग रामायण देखा उतार करते थे। के अगरबत्ती लेकर के, आई डू रिमेम्बर द चाइल्डहुड डेज की। लकली वी हैड अ गुड टीवी एट दैट टाइम की, कलर टीवी था, छोटा था लेकिन कलर टीवी था। एंड आई थिंक जब भी सुबह शायद 8 बजे संडे को आता था, 8 या 9 बजे, 9 बजे आई थिंक श्री कृष्णा 9 बजे आता था। सो पीपल यूज टू कम एंड
सारा कुछ देखना, 9 बजे से लेकर के 10 से 11 बजे तक का वो जो पूरा स्लॉट रहता था, एवरीवन वाज फैसिनेटेड टू द टीवी, बस देखते तो चलना है। आपको कभी ऐसा लगता है कि इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट आवर हिस्ट्री, आवर एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है? क्योंकि जब मैं कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट लिखना शुरू करता हूँ तो मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैं अपने कैरेक्टर को हेल में लेके जा रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग इट टू द इंडियन, अपना जो हमारे हिसाब से है, तो उसके हिसाब से नाम सही होने चाहिए, जो लोग हैं उनकी सही होनी चाहिए। लाइक सुकी मुखा इज क्या बोलते हैं, यमदूत इन हेल, जो कि उन लोगों को सीता है जो कि ग्रीड जिनके अंदर भरा होता है। सो आई थिंक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आप क्या बोलते हैं? देखिए, वी कैन हैव मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एनीथिंग। जैसे अभी जो आपने सुई मुखा का बात किया, तो गरुड़ पुराण में जो जब लोगों का डेथ होता है तो एक ये कहा जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ घर में वो पूरा होना चाहिए। एंड देयर आर वेरियस वर्जन्स जहां पूरा नर्क यात्रा यू कैन से की है, कि जो पाप करते हैं, जो बुरा करते हैं, उनके साथ क्या होता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। अब अगर हिस्ट्री और माइथोलॉजी को हम लोग देखें तो नजरिए का फर्क तो जरूर है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड्स टू बी ब्रॉट आउट फॉरवर्ड। और आप किसी भी व्यक्ति के लिए प्रिजुडिस पर नहीं आ सकते। लाइक लेट अस से दिस इज जस्ट अ थॉट, आप दुर्योधन को आप ये कहते हैं कि दुर्योधन बुरा था, ठीक है। अब एक बार उसके नजर से भी सोच लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ठीक है, उसके फादर कैपेबल नहीं थे, इसलिए दुर्योधन को धृतराष्ट्र के भाई पांडु को राजसत्ता प्राप्त हुई। बट यू कैन से दैट ही वाज ए केयर टेकर। तो जब पांडु का देहांत हो जाता है ड्यू टू द रीजन ऑफ अगेन कर्स वाज इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ हिज डेथ। माद्री, उनको श्राप मिला था कि अगर वो किसी के साथ भी स्त्री गमन करेंगे तो उनकी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। कुंती को ये वरदान पहले मिला था कि जिस भी ईश्वर को वो याद करेंगे तो उनको संतान होगी विदाउट एनी रिलेशनशिप विद द हस्बैंड। और यहाँ पे उन्होंने 3 अपने लिए और माद्री के लिए 2, नकुल और सहदेव को सेम प्रोसेस से वो उन्होंने लाया था। और कर्ण को अगर आप ऐड करते हो वो 6 का कहानी आता है। तो पांडु के डेथ के बाद साइकोलॉजी सेज कि भाई राजसत्ता तो वापस धृतराष्ट्र के पास जानी चाहिए, जो कि गई भी, और वो लीनियज फिर से चलना चाहिए कि धृतराष्ट्र के बाद फिर दुर्योधन। लेकिन पीपल विल से कि ठीक है, बड़ा भाई, छोटा भाई, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस एंड वी कैन जस्टिफाई और वी कैन नॉट जस्टिफाई ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। करेक्ट, देयर आर थिंग्स। अब जैसे एक वर्शन आई विल टेल यू कि कभी आपने सोचा कि व्हाई शकुनी वाज डेड बॉर्न ऑन डिस्ट्रॉइंग दिस कंप्लीट फैमिली? उनको तो पता था ना कि भाई अगर ये पांडवों के साथ लड़ाई होगी तो हार किसकी होगी। इट वाज नोन टू हिम। उनका पुराना कुछ ये कहानी बहुत रेयर है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक आई शुड थ्रो अ बिट लाइट ऑन दिस। एक एपिसोड ये कहा जाता है जो कि रेगुलर, आई डोंट नो कि अभी के महाभारत में ये आता है या नहीं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस। लेकिन एक कहानी का वर्षन ये आता है कि शकुनी को अपनी बहन बहुत प्यारी थी, गांधारी बहुत सुंदर भी थी, बहुत अच्छी भी थी। भीष्म पितामह शादी का रिश्ता लेकर के आते हैं गांधारी के पास और वो बोलते हैं कि मैं हस्तिनापुर के युवराज का लेकर के आया हूं रिश्ता, शादी का रिश्ता। गांधारी थॉट इट वाज फॉर पांडु। गांधारी थॉट इट वाज फॉर पांडु। शी एग्रीड। लेकिन ये आए थे धृतराष्ट्र के लिए। उनको पता था, गांधारी को पता था कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो शी वाज नोइंग कि अगर किसी में कुछ कमी है तो वो राजा तो बन ही नहीं सकता है। तो युवराज वर्ड यूज करना ठीक नहीं था। बट शादी हो गई और उस समय शकुनी नहीं थे वहां पे, ठीक है। शादी हो जाती है, ये आती है हस्तिनापुर और इनको पता चलता है कि धृतराष्ट्र से शादी हुई है। शी इज सरप्राइज्ड। लेकिन इनके पिताजी बोलते हैं कि अगर हस्तिनापुर को तुम ना करोगी तो कांधार एंड ऑल दोज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एक रात में बर्बाद कर दिया जाएगा, प्लीज डू समथिंग। तो ये कहती कि ठीक है,
अगर मेरा पति अंधा है तो मैं भी अंधी बन जाऊंगा, एंड शी रैप्स हर आईज, कि अब मैं कभी भी अपने आंखों से पट्टी नहीं हटाऊंगा, मैं भी अंधी बन जाऊंगी। अब शकुनी आते हैं, शकुनी जब यहां आते हैं, उनको पूरी कहानी पता चलती है, तो ही सम काइंड्स ऑफ रिवोल्ट कि ये गलत हुआ है, ही अपोजेस। और शकुनी के भी 100 भाई थे, ठीक है। जैसे ये रिवोल्ट का बात पता चलता है, तो भीष्म पितामह, ऐसा कहा जाता है कि सबको जेल में डाल देते हैं, पिता 100 भाई सबको जेल में डाल देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके जो गांधारी के पिता है वो बहुत अच्छे आदमी है, तो ये कहते हैं अपने सभी बच्चों को कि देखो हम लोग जेल में तो हैं और हम लोग सबॉर्डिनेट्स हैं इनके, वी कांट डू एनीथिंग, लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू ट्रीट अस। अब होता यह है कि इन 100 भाइयों के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल भेजा जाता है जेल में। एक मुट्ठी सबके लिए नहीं, 100 भाई और पिता, एक मुट्ठी चावल, कच्चा चावल। तो पिता अंडरस्टूड कि ये एक प्लान्ड हिसाब किताब है हम लोगों को मारने का, बट वी कैन नॉट से दैट यू आर नॉट फीडिंग अस। रिश्तेदारी में ये होता है कि जब तक दूसरा रिश्तेदार आपको खाना दे रहा है तब तक यू हैव टू स्टे एट होम, ठीक है, ये पहले माना। तो ये नहीं कह सकते कि हमें खाना नहीं दिया जा रहा, खाना दिया जा रहा है, लेकिन अब एक मुट्ठी चावल में कितने लोगों का पेट भरेगा, क्या होगा वो नहीं पता। तो शकुनी के पिता कहते हैं कि देखो ये पता है कि हमें मारने का प्लान है, वी विल डू वन थिंग, वी विल नॉट ईट एनीथिंग। शकुनी सबसे छोटा भाई है, ही शुड ईट, ये एक मुट्ठी चावल शकुनी शुड ईट। और वो सभी भाई और पिता वो एक मुट्ठी चावल शकुनी को देते हैं। टाइम लैप्स होते रहता है, एक एक करके सभी लोग मरते रहते हैं। इनके पिता कहते हैं कि आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज बीन प्रूवन और रिटन, बट देयर आर बुक जो कहता है कि शकुनी को उनके पिता ने कहा कि यू हैव टू ईट द फ्लैश ऑफ द ब्रदर हु इज डाइंग, क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है हमारे लिए, हमारा बदला लेना होगा तुमको। तो ही ओबेज हिज पेरेंट फादर। सबसे लास्ट में उसके पिता मरते हैं शकुनी के, और मरने से पहले उनके पास एक स्टिक रहता है, उससे शकुनी के पैर को जोर से मारते हैं, जिससे शकुनी का पैर टूट जाता है। और उसके बाद ये कहते हैं कि देखो शकुनी, अब जब भी तुम चलोगे तो तुमको याद रहेगा कि ये पैर किसने तोड़ा है, तुम्हारे पिता ने तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि ये तुम्हारे पिता और बाकी के 99 भाई जैसे तड़प तड़प के मरे हैं, तो यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस फैमिली ऑल्सो। और आप देखेंगे कि शकुनी जो महाभारत के टाइम आई थिंक गुफी पेंटल जी ने बहुत अच्छा रोल किया था, और वो लंगड़ा करके चलते थे। सो सभी लोग मर जाते हैं। शकुनी बेग्स टू भीष्म पितामह कि मेरे सभी भाई मर गए, पिता मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, प्लीज आप मुझे फॉरगिव कीजिए, और मैं सबसे छोटा हूं, मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा, आई लव माई सिस्टर वेरी मच। गांधारी भी कहती है कि पूरा खानदान तो बर्बाद हो गया, प्लीज आप इसको रहने दीजिए। और उसके बाद शकुनी फ्रॉम डे वन स्टार्ट्स टेकिंग रिवेंज। वो ऐसा प्लॉट करते हैं कि सारा कुछ खत्म हो जाए। और यहां पर एक लास्ट में आता है कि गांधारी को ये पता था कि व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, उनको पता था कि ये रिवेंज ले रहे हैं। और गंगा पुत्र भीष्म, जिनको अगेन अमरता का वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो ही डिड द सेम थिंग। और जब पूरा का पूरा महाभारत खत्म हो जाता है, तो गांधारी श्राप 2 लोगों को देती है। एक तो श्री कृष्ण जी को देती है कि जैसे हम लोग लड़के मरे वैसे आपके भी कुल का नाश होगा। सेकंड, वो गांधार प्रदेश को कहती है कि तुम कभी बसोगे नहीं। और आज भी आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान वाला जो पोर्शन है उसका क्या हालत है। और शुरू से लेकर तक उसके इतिहास में ये आया है कि देयर हैज नेवर बीन अ स्टेबल पीस फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। कभी रशियंस, कभी अमेरिकन, कभी कुछ ना कुछ वहां पे शुरू से वो चलता है, वो बसने वाला फैक्टर नहीं हो पाता। तो वी एसोसिएट दिस विथ गांधारी का श्राप कि शायद it's a wonderful detailed story. So I think there are people who have said there are few things that Ujjwal Roy says कि सर हमारे पुरानी कथाओं में इतने कैरेक्टर्स हैं कि एक एक ऊपर अलग अलग ग्राफिक नॉवेल्स भी बनाओ तो बहुत काम हो। यार बिल्कुल सही है भाई, बहुत काम हो जाएगा, बिल्कुल सही है जाएगा अगर हम सब पे लग गए बनाने तो। बट मेरे पर्सनली मैं उन्हीं चीज़ों पे वर्क करता हूँ जो मेरे को पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ। इट इज़ ऑलवेज हाउ इट इज़। And there is one more question by Sanjay Shri. Sanjay Shri says, "Sir, I have a question. Why does nobody talk about Bhishma Pitama? The
kingdom originally belonged to him ना. So what are your views about it? So हम उन्हीं की बात करते हैं पहले. बिल्कुल. पहले आप इस बात. नहीं नहीं, please Dr. Isha, you go ahead please. I'm a wonderful listener as well, please. भीष्म पितामह के साथ अगेन अगर आप ये देखें कि ठीक है, उन्होंने वो लंबी कहानी आती है शांतनु और लंबा कहानी चलता है जब वो कसम लिए थे कि ठीक है आई विल नॉट मैरी, आई विल नॉट गो अहेड. इसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें रामानंद सागर, एज फार एज आई रिमेम्बर एंड माई मेमोरी सजेस्ट, कि एक इंसिडेंस है जब ये महाभारत का सारा एपिसोड होने वाला होता है, लड़ाई होता है, तो भीष्म पितामह जी जाते हैं गंगा माता जी के पास एंड ही यूज्ड टू टॉक विथ गंगा माता कि मां मुझसे कहां गलती हो गई. गंगा जी बाहर आती हैं और बोलती है कि तुम खुद सोचो कि तुमसे कहां गलती हुई है. तो ही सेज कि मैंने सब कुछ त्याग दिया अपने पिता के लिए, मैंने शादी नहीं की अपने पिता के लिए, मैंने कहा कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा ताकि जो मेरी माता और उनके संतान जो हैं तो वो गद्दी पे राज करें. तो प्रॉब्लम कहां हुआ? एंड आई ओबेड. जब द्रौपदी का चीरहरण भी हो रहा था तो मैंने नमक का हक अदा किया बिकॉज आई वॉज सबॉर्डिनेटेड टू दीज पीपल. तो गंगा माता ने उन्हें कहा कि सबसे बड़ी बात, जब तुमने ये कसम लिया था तो क्या मुझसे पूछने आए थे कि मैं शादी नहीं करूंगा? तुमने मुझसे तो नहीं परमिशन लिया था. जब तुमने ये कहा कि ठीक है मैं सबॉर्डिनेट रहूंगा हमेशा, जो भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा उसकी बात मैं मानूंगा, तुमने मुझसे पूछा था कि अगर कोई गलत आदमी बैठ गया तो क्या करूंगा? तुमने तो नहीं पूछा था. द्रौपदी का जो भी एपिसोड है वो कुलवधू है. वो यू कैन से कि लड़की किसी की बहू हो, बेटी हो, बहन हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए, इरेस्पेक्टिव कि वो रॉयल फैमिली से है, नॉर्मल फैमिली से, डजंट मैटर, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो जिस समय उसके साथ गलत हो रहा था यू शुड हैव अपोज्ड. तुम वहां नमक का हक तो अदा कर रहे थे लेकिन एक स्त्री की रक्षा नहीं कर रहे थे. एंड दिस इज अ रॉन्ग थिंग एंड दिस इज अ रॉन्ग मैसेज, जिसके चलते ये सारा कुछ सामने देखने को मिल रहा है कि टुडे दिस ऑल डिवास्टेशन इज गोइंग ऑन. तो तुम भी कल्प्रिट हो एंड यू कैन नॉट से कि मैंने तो सब कुछ अच्छा सोचा था और अच्छा किया था इसलिए जो है मैं सफेद वस्त्र पहन लिया इसलिए मैं सब कुछ सफेद सफेद हो गया. वो सफेदी की चमकार यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. सो देर आर शाउडेड थिंग्स which must be come we should take it out कि गलतियां सबसे हुई हैं. अब जैसे I will tell you one more thing. First your views on that भीष्म पितामह एपिसोड नाउ. देखो भीष्म पितामह के बारे में हम बहुत सारी बात करते हैं, हमेशा से हमने उनको अच्छी लाइट में देखा है, पर जो आपने भी बात की कि दिस आई थिंक आप जितने भी अच्छे काम करें लाइफ में, एक ऐसी चीज होती है जो कि आप एथिकली गलत करते हैं, आई थिंक उसके लिए आप कई लोग उसको भुला देते हैं. जो जैसे कि आपने बोला कि हिस्ट्री वही लोग लिखते हैं जो पावर में होते हैं या जैसे भी होता है. सो आई थिंक दिस रीजन हम हमेशा से उन्हीं की बात करते हैं. भीष्म पितामह को एक अलग दर्जा दिया जाता है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, शादी भी नहीं की और ये सब भी किया. बट आई थिंक कि जहाँ पे उनको खड़ा होना चाहिए था, जहाँ पे वेर वो हो सकते थे, आई थिंक वो वहाँ पे नहीं खड़े हुए. आई थिंक दैट इज द रीजन कई लोग उनको थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं इस चीज के लिए. बट भीष्म पितामह एज अ कैरेक्टर ही वाज अ वंडरफुल कैरेक्टर और सब उनकी बात करते हैं. एंड यू विल बी mesmerized टू नो, अगर आप इतिहास के किताबों को छानेंगे, इस पूरे प्रकरण में द्रौपदी चीरहरण प्रकरण में सबसे ज्यादा अपोज किसने किया था पता है आपको? आई थिंक मैंने सुना है कि कर्ण ने भी बहुत अपोज किया था. इट वाज कर्ण के पास आता है कि कर्ण ने किया था. सबसे ज्यादा किसने किया था अपोज? एक तो विदुर थे जो कि सभा में पहले ही चले गए, जैसे ये द्रुत क्रीड़ा शुरू होती है वैसे ही वो चले गए. The person who has revolted against all these things was गांधारी. उन्होंने दुर्योधन, ये सारा एपिसोड जब हो जाता है वो सभा में आती हैं और वो बोलती हैं दिस इज अ फैक्ट कि दुर्योधन, जैसे तुमने अपनी भाभी माँ के साथ वस्त्र हरण किया है, अब दुशासन को ऑर्डर दो कि तुम्हारी माँ का भी वो वस्त्र हरण करे. दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट एंड आई डोंट थिंक कि एनी मदर कैन से दिस ओपनली एनीवेयर.
बट जस्ट थिंक कि उनको कितना सम्मान था किसी भी स्त्री के प्रति. सो शी सेड कि तू शासन को तुम कहो, जब तुमने भाभी, वी यूज द वर्ड भाभी माँ, कि भाभी माँ समान होती है, तो जब भाभी माँ के साथ तुम गलत कर सकते देन डू इट विथ योर मदर एज वेल. और ये सबसे इंपैक्टफुल लाइन था, जिसके बाद धृतराष्ट्र ये कहता है कि हाँ, जो तुमने हारा है वो सब कुछ मैं लौटा दूंगा, दिस दैट ऑल एपिसोड हैपेंस. बट लेकिन जो तुम्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जाना होगा, वो तो जाना ही होगा. तो हियर गांधारी इज टेकिंग ए वेरी गुड स्टैंड. और गांधारी उस समय सभी, द्रोणाचार्य वॉज देयर, भीष्म पितामह वॉज देयर, कृपाचार्य वॉज देयर, उन सबको वो चैलेंज करके कहती हैं कि आप गुरु हैं, राजा गलत हो सकता है इसीलिए गुरु को रखा जाता है. आप सजेस्ट नहीं करते हैं, आपको उस समय एक्शन लेना था कि आप गलत कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एंड वी आर गोइंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग, क्योंकि ये गलत हो रहा है. लेकिन आप लोगों ने ये नहीं किया, इसलिए आप लोग भी जिम्मेदार हो. एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टैंड. पीपल से कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, घर में महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, बट आई पर्सनली थिंक क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए. उसमें अगर कुछ गलत चीज है तो उस गलत चीज का परिणाम भी आपको दिखा है. यू विल बी मोर केयरफुल देन, अच्छा अगर आप ऐसा गलत करोगे तो क्या नतीजा होगा. इट इज एप्लीकेबल फॉर ए पर्सन, फॉर अ किंग, फॉर एंटायर, यू कैन से एंटायर सिविलाइजेशन. अगर राजा, now I'm excited to read your book, and and even I would like to know how for your book. connected the dots. And Samrat Bhai says keep up the good work. He's a friend. Thank you so much, Samrat Bhai. And is there any more questions? Because we're gonna be going offline in just some more time. But before that, where all we can find your book? Let us know, please. My books are listed in Amazon and selected bookstores. We are running a discount over there. And where to find your books? Amazon bookstores. The Right Order has done a good thing that it's available in Nepal as well now. So I've got some people in Nepal reading it, and it's Amazon and bookstores and cheeseburgercomics.in as well. Okay, so you can find it over there. So I would like my books you to of your. So my books are on Kindle as well, Kindle, Amazon, और जो ये Kautilya with Katana रहा, it will be available on apart from Amazon Kindle, it will be coming on Flipkart as well, and selected bookstores in Bangalore. You have the link on the bio as well? Yes. Wonderful. I have the link in the bio as well. So before we go, I'd like you to show the cover of your book, please. If you can show it to everyone, whoever is watching us till now. So, and जो इनके स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सिर्फ ये बात बोलना चाहूँगा, जो भी अगर हैं जो इनके अंडर पढ़ते हैं और ये सब है, या जो भी है जो इनसे, so I think कि I will love to become your student as well regarding all these things. No. Even we can collaborate on the same lines. And this is my book again. And this is the back, and we are running a special discount offer on Amazon as of now, and the book is globally available. So anyone who wants जो अपने लोग हैं, please everyone, you should read this book, क्योंकि you have given so much love to Professor Ashwatthama, and I think you should give the love, and I would love to read how you are connecting those dots. And it is so interesting. I will suggest the same thing to my viewers as well, that please go ahead with Professor Ashwatthama, जहाँ पे बहुत कुछ आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी देखने को मिलेगा. Perfect, one done. So these are few pages. I'll just show everyone few pages. So we are just nice. So just a few pages here and there. We're still learning. Second part भी आ चुका है. Third part August में आएगा. But I like to say कि I'll be connected with you, Doc. As I might say, and we should collaborate on something. I think a graphic novel about my trilogy. It's a very good idea, in fact. Wonderful about history. I should say. Sorry, Soumya, if you're listening. So thank you so much for the conversation. I will be also in your account so that everyone can have a look at it. But it's wonderful talking to you, and Richiona, great conversation. Keep going. Thank you so much. Thanks a lot, bro. And it was really an honor to be with you and talking on those lines. And definitely, I'm going to order up your book as of now. It's quite fascinating. I'll suggest all the viewers to go ahead with the books. They are your friends as well, and you can just relate many things. And जो आप टीवी में और इंटरनेट पे नहीं मिल पाते हैं, वो चीज आपको बुक्स के थ्रू मिल जाते हैं. So have a look on those. And it was really nice talking to you. We'll connect. But I'll just say before we disconnect, यार books पढ़ो, मजा आता है कि नहीं?
आंखें वांखें भी खराब नहीं होती है, and you get a good sleep as well. And read books, read good books, whatever you like, but just keep reading. It's a wonderful thing to do. And I'll see you. I'm signing off right now. I'll see you. Savior, Thank you so bye. much. I'll connect you with. Savior, Thank you. Bye bye. sure. Thank you. Take care. Bye. Thanks again. Bye, viewers.